Welcome students. Today's topic is about chromosome, its types. If you like my videos, then hit the bell icon so that you got the official notification before each video. Thanks. वीडियो में हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियस क्या होता है और उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्रोमोसोम के बारे में। देखो क्रोमोसोम कहाँ होता है, मैं आपको थोड़ा सा एक और स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ। ये हमने न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनाया था। ये आपका न्यूक्लियस था जिसके बीच बीच में छोटे छोटे पोर्स थे जिन्हें हम न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं, और यहाँ पे था न्यूक्लियोलस, डार्क स्टेनिंग पार्ट, और इसके अंदर जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था ये था आपका क्रोमैटिन नेट। ठीक है, ये आपका क्रोमैटिन नेट है जो कि कंडेंस स्टेट में होता है, यानी जब सेल रेस्टिंग पोजीशन में होती है तो उस समय पे जो है आपका ये होता है क्रोमैटिन नेट। जब सेल डिवाइड होना स्टार्ट करती है तो ये जो क्रोमैटिन नेट है क्या होता है, बिल्कुल सिकुड़ने लगता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे क्या होता है कि जब आपके मम्मी लोग पापड़ बनाते हैं ना होली के समय में, तो क्या होता है वो कैसे फैले होते हैं और जब धूप में उन्हें रखते हैं तो वो सिकुड़ जाते हैं, तो कुछ वैसे ही। और ये जब सिकुड़ जाते हैं ना तो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम कहते हैं क्रोमोसोम। अभी क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है ये आप देखिए। क्रोमोसोम के बीच में जो है ये इस तरीके से एक सेंटर पे गोला होता है और इस गोले से ये दोनों आर्म्स इसकी जुड़ी होती हैं। इस गोले को क्या कहा जाता है? इस गोले को कहा जाता है सेंट्रोमियर। ठीक है, ये आपका सेंट्रोमियर है। और ये क्या है? इसकी आर्म्स। अभी इनकी जो आर्म्स हैं, इन आर्म्स का भी एक नाम होता है। आप जैसे जैसे हायर क्लासेस में जाते जाएंगे आपको क्रोमोसोम के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा। देखो क्या होता है कि इसे हम कहते हैं क्रोमैटिड। ठीक है, यह है आपका क्रोमैटिड। हमने एक आर्म की बात करी, ये पूरा हो गया क्रोमोसोम। और ये जो जब थ्रेड की स्टेट में होता है तब इसे क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन फाइबर्स। तो क्रोमैटिन फाइबर्स, क्रोमोसोम और क्रोमैटिड ये कोई अलग अलग चीजें नहीं है, बस ये अलग अलग फॉर्म्स हैं। जब ये एक थ्रेड के फॉर्म में है तो इसे हम क्रोमैटिन नेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे? क्रोमैटिन नेट। ओके। और जब ये इस तरीके के फॉर्म में होगा तो ये पूरा आपका क्रोमोसोम हो गया और इसकी एक आर्म को बोला जाता है क्रोमैटिड, और इसकी दोनों आर्म्स जिस गोल हिस्से से जुड़ी होती हैं वो होता है सेंट्रोमियर। तो ये जो क्रोमोसोम होते हैं ये इस फॉर्म में कब विजिबल होते हैं, कब आपको दिखाई पड़ते हैं? जनरली जब सेल डिवाइड होती है तो बहुत सारी स्टेजेस में डिवाइड होती है, जैसे कि एनाफेज, टीलोफेज, मेटाफेज, इस तरीके से डिवाइड होती है, स्टेजेस होती हैं सेल की। तो उसमें जो मेटाफेज स्टेज होती है उसमें बीच में एक प्लेट बनती है जिसे हम मेटाफर प्लेट बोलते हैं, और इस तरीके से ये डिवीजन होता है। ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे तो ये जो है बहुत क्लियरली इस समय पे विजिबल होते हैं। अगर हम क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं तो मैं आपको जानकारी ये भी दे दूं कि हम लोग जो है ह्यूमंस हैं, है ना, और ह्यूमंस में जो है आपके कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? ह्यूमंस में आपके 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, जितने भी ह्यूमंस हैं, चाहे वो अफ्रीका में है, चाहे वो अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया में है, कहीं भी है, इंडिया में है, 46 क्रोमोसोम ही होते हैं। और ये जो 46 क्रोमोसोम हैं ये 44+2 इस तरीके से डिवाइड होते हैं। ठीक है, 44 क्रोमोसोम्स जो हैं वो आपके मेल और फीमेल दोनों में सेम होते हैं। इनको बोला जाता है ऑटोसोम्स। और ये जो 2 क्रोमोसोम्स हैं, ये 2 क्रोमोसोम्स मेल और फीमेल दोनों में अलग अलग होते हैं, इन्हें कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम या फिर हेट्रोसोम भी इसे बोलते हैं। देखो ये 2 क्रोमोसोम जो मेल फीमेल में अलग अलग होते हैं तो कैसे होते हैं? ये होते हैं XX इन फीमेल। ठीक है, और ये होते हैं XY इन मेल। ठीक है, तो ये क्रोमोसोम जो होते हैं 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम ये डिसाइड करते हैं कि एक बॉडी जो है वो फीमेल बनेगी या मेल बनेगी। तो आप देख लीजिए मेल और फीमेल में भगवान ने ज्यादा अंतर नहीं किया है, 44 पेयर्स तो क्रोमोसोम एक जैसे ही दिए हैं। इससे क्या मतलब हुआ कि मतलब लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं होती हैं। आप देख लो क्रोमोसोम में कोई अंतर नहीं है, ऑटोसोम से दोनों में बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये क्या था? ये क्रोमोसोम के बारे में थोड़ा सा मैंने तुम्हें बताया। अब आप देखो एक चीज होता है, इसको हम बोलते हैं कैरियोटाइप। कैरियोटाइप ये एक टर्म है। ये कैरियोटाइप क्या होता है? देखो जब कभी एक बीमारी होती है किसी में, है ना, कुछ बीमारी हो गई है तो हेरिडिटी डिसीजेज होती हैं, यानी कि बच्चों में पैदा होने से ही वो डिसीज आती है।
तो हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चा पैदा होने से पहले ही कि वो डिसीज उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में है, उस बच्चे में है? तो अगर किसी के फैमिली में इस तरीके की हेरिडिटी डिसीजेस की हिस्ट्री रहती है तो डॉक्टर क्या कराते हैं, उनका कैरियोटाइप निकलवाते हैं। तो कैरियोटाइप में क्या होता है, ये देखो इस तरीके का कैरियोटाइप होता है, यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, सारे क्रोमोसोम्स के सेट जो हैं ये इधर पे बने हुए हैं। और आप देखो इसमें प्रॉब्लम ये होती है, इसमें मेल और फीमेल का भी पता चल जाता है। आप देखो ये लास्ट वाला सेट देखो कैसा है, इसमें मेल जो है उसमें एक क्रोमोसोम छोटा है और एक क्रोमोसोम बड़ा है, और फीमेल में क्या है, दोनों क्रोमोसोम बराबर हैं। तो कैरियोटाइप में एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाती है आपके क्रोमोसोम्स की, यानी पहले नंबर का क्रोमोसोम कैसा है, दूसरे का कैसा है। कई बार दो क्रोमोसोम्स का पेयर बनता है, कई बार 2 की जगह अगर 3 क्रोमोसोम ने पेयर बना लिया है तो इसका मतलब ये होता है कि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में कोई ना कोई जो है वो डिसीज है। ठीक है, तो ये कैरियोटाइप होता है। अब ओके, तो ये आपका जो था ये मैंने बताया कैरियोटाइप। अब एक और चीज आपका क्रोमोसोम के टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं कि क्रोमोसोम कितने टाइप के होते हैं। भाई मैंने क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर क्या बताया, ये बताया। इसमें क्या होता है, सेंट्रोमियर होता है बीच का सेंटर पार्ट, और जो है इसके आगे पीछे 2 आर्म्स होती हैं। तो इस सेंट्रोमियर की लोकेशन के बेसिस पे क्रोमोसोम कुछ टाइप्स के होते हैं, जैसे कि पहला टाइप है आपका मेटासेंट्रिक। ये देखिए मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कैसा है, यस, इसमें जो आपका सेंट्रोमियर है वो बिल्कुल सेंटर में है, तो इसे हम मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम बोलते हैं। दूसरा जो होता है वो होता है सब मेटासेंट्रिक। देखो सब मेटासेंट्रिक कैसा है, इसमें आपका जो सेंट्रल पार्ट है दैट इज सेंट्रोमियर, वो एक साइड को थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है, मतलब सेंटर से बिल्कुल हल्का सा थोड़ा सा ये खिसक गया है। ठीक है, तीसरी जो टाइप है उसे हम बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है, बहुत ज्यादा, देखो ये बहुत ज्यादा खिसक गया ना आगे को, तो ये बहुत ज्यादा आगे को चला जाता है, यानी सेंटर पार्ट जो है वो बहुत ज्यादा एक तरफ को दिखाई पड़ रहा है। और फोर्थ टाइप जो होता है उसको हम बोलते हैं टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक मीन्स टील पर चला गया। टील मतलब एक कॉर्नर पे, ऐसा लगेगा दूसरी आर्म है ही नहीं। ये देखो दिख रहा है ना आपको, तो इस तरीके से ये है क्रोमोसोम्स के टाइप। तो हमने क्रोमोसोम के बारे में काफी चीजें पढ़ ली। अब एक लास्ट चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो है फंक्शंस। क्रोमोसोम का क्या काम है। देखो क्रोमोसोम का फंक्शन जो है वो जितना ना बोला जाए उतना ही कम है, यानी जो चीज ना बोले। क्रोमोसोम सब कुछ तो क्रोमोसोम है, आप क्या हो, आपकी आइडेंटिटी क्या है, आपका उठना बैठना चलना बोलना सब कुछ तो ये क्रोमोसोम पर ही डिपेंड करता है। इट मीन्स इट हैज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। आप अपने पेरेंट्स के तरह दिखते हो, आपका चलना बोलना काफी हद तक आपके पेरेंट्स से मिलता जुलता है, लेकिन आप पेरेंट्स की कॉपी तो नहीं होते हो ना, आपके अंदर अपनी खुद की आइडेंटिटी भी होती है। तो वो कैसे होती है, वो इसी क्रोमोसोम की वजह से होती है। कैसे होती है, आगे की क्लासेस में आप ये सारी चीजें पढ़ेंगे। क्रॉसिंग ओवर होता है, क्या ना, काइजमेटा बनता है, तो ये सारी चीजें आगे पढ़नी है। अभी 9th क्लास के हिसाब से आप ये समझिएगा कि क्रोमोसोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग द हेरिडिटी information from one generation to another. It means if there is something in your parents, then you have also that same types of habits and whatever, how this habit are transferred in your body due to this chromosome only. तो क्रोमोसोम जो है वो हेरिडिटी इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जाते हैं। हेरिडिटी इंफॉर्मेशन का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ एक अच्छे गुण, ठीक है। हेरिडिटी में तो एक डिसीज भी आ सकती है, जैसे कि आपकी होती है सिकल सेल एनीमिया है ना, और नाइट ब्लाइंडनेस है, कलर ब्लाइंडनेस है, तो ये सारी डिसीजेस भी पेरेंट्स से ही बच्चों को मिलती हैं। तो उसमें भी कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये क्रोमोसोम। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक देन प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड कमेंट ऑल्सो, ठीक है। और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक भी करिएगा। थैंक यू।